इसमें अगर संज्ञान नहीं लेता है तो हम 5 गांव नदी के पाले तरफ और 5 गांव नदी के आले तरफ करीबन 9-10 गांव हड़ताल में बैठने के लिए तैयार है। और सबसे पहले हम अपने नाम देते हैं, हम तैयार है। प्रणाम, नमस्कार। समाचार एक्सप्रेस पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ग्राउंड रिपोर्ट रितिका। आज मैं यहां पर पहुंची हूं बड़कोट जो एरिया है उसके गोना गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो लोग खड़े हैं और यहाँ पर मेरे पीछे नदी है और नदी के पीछे आप देख सकते हैं एक पुलिया है जो कि जिसकी हालत की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उसकी हालत है। आइए इनसे गांव के लोगों से जानते हैं कि वह क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे, क्यों वो मीडिया में इस बात को उछालना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते। क्या समस्या है आपकी इस गांव की? ये समस्या ये हमारा जो पुल है, ये हमारा आना जाना आसपास जो भी हमारी भूमि है, हमारा आधा गांव वाले पालिता भी रहता है, नदी पार रहता है, गौशाला है, घराट है, आना जाना यहाँ हमारे कई गांव राजगढ़ी होते हुए जो स्वर्ण तहसील के नाम से परिचित है, तो बडियार तक ये जो है तकरीबन जो है इमरजेंसी पर काम आता है। लेकिन हमारा सारा ठप मामला हो रखा है इस पुल से। कितने गांव का है सर ये पुल? कितने गांव के लोग इस पुल से आर पार जाते हैं? 5-6 गांव से जो है बिल्कुल हिले मिले हैं, पर इमरजेंसी पर बडियार कहाँ सर बडियार पड़ता है नोपुरोला भी लोग में, वो भी हम जो है समय आने पर इस्तेमाल में करते हैं। और पिछले बार आपदा में हमने जब शिकायत की है, हमने अपनी समस्या रखी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं। हमारा पड़ोसी गांव इड़क है, आपदा का काम वहाँ हो गया और लोगों का पेमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर किसी शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। हमारी बेटी, वो हमारा चचा बच्चा कोई भी खतरे के उसमें जो है कभी भी आ सकते हैं। नदी का बहाव बहुत तकड़ा है। देख सकते हैं कि यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि वो किस तरह की समस्याएं। जी सर, आपको क्या क्या समस्या यहाँ पर हो रही है? यहाँ तो इतनी समस्या है कि अगर कहने लग जाए तो शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा। परंतु जो मेन समस्या है, ये जो हमारे बनालखट के नजदीक हमारी जमीन है, ये हमारे बहुत आगे तक पीछे कई साल तक जो बनी हुई है। सबसे ज्यादा समस्या तो ये है कि हमारे जो बच्चे यहाँ जूनियर स्कूल में पढ़ते हैं उनके ज्यादा समस्या है, क्योंकि अगर 4 महीने तक यहाँ ये नदी आर पार नहीं होती है तो उनका जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ सकता है। जी सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार जो कि मानव का मूल अधिकार है, उसपे ही यहाँ पर परेशानी आ रही है कि लोग बच्चे जो हैं वो पल्ली तरफ से गांव के पल्ली तरफ तक स्कूल नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे 3 गांव के बच्चे स्कूल आते हैं जो कि पुल के इस तरफ स्कूल है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी सर, आपका क्या विचार है इसमें? कैसी कैसी परेशानी, किस टाइप की परेशानी आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो 2-3 साल से टूटे हुए हो गए। आपदा आई थी और हमारे बच्चे हमारे गांव बंटा हुआ है, आधा आली तरफ रहता है, आधा पाली तरफ रहता है, और स्कूलें सारी इस साइड है, और प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चे आते हैं, जूनियर हाई स्कूल में भी बच्चे आते हैं। बरसात में काफी दिक्कत होती है बच्चों को आने में। और कहाँ हमारे छानियां भी इधर है, काम के लिए भी इधर, खेती बाड़ी भी इधर है, इधर आना जाना है लगा रहता है, तो बहुत दिक्कत। अभी आपने बोला कि बरसात में हमारी छानियां इधर है उधर है गांव की, तो जब बरसात में नदी का उफान बहुत ज्यादा आता है तो फिर आप क्या करते हैं उसके साथ? नहीं बातें कुछ नहीं कर पाते हैं। 5 किलोमीटर दूर गडोली है, फिर इधर से 5 किलोमीटर दूर पौंटी पुल है, ये रास्ते ये भी बीच में पुल है, बाकी बात कोई बीच में पुल नहीं है। बड़ी दिक्कत आ जाती है। हमारे यहाँ के बच्चे टटा डिग्री कॉलेज स्कूल में जाते हैं, नहीं जा पाते हैं यहाँ से, नहीं या तो बड़कोट से जाते हैं या तो फिर गडोली होके जाते हैं। बड़ी दिक्कत है। आपने देखा कि किस प्रकार से लोग यहाँ की परेशानियों को बता रहे हैं। आइए हम यहाँ की मातृशक्ति से भी जानना चाहेंगे कि उनको किस प्रकार की परेशानियां होती है, क्योंकि देखिए जो काम काज होता है घर का, जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए महिलाएं ज्यादा उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि उनको पशु चारण में और बच्चों की शिक्षा दीक्षा में किस प्रकार की परेशानियों को यहाँ पे उठाना पड़ता है। नमस्कार, आपका नाम? देवी। अच्छा, कैसी कैसी टाइप की आपको परेशानी यहाँ पे होती है जब बरसात का मौसम होता है? परेशानियां क्या हमारे चैन या करो गोरु पशु सब या करो राम घर रहो, कोई न्यान जन कोई भैंस ने पिलांद, कोई गाय ने पिलांद, वो ठका परेशानी पुल टूटी रहो गडोई बाटी बड़कोट बाटी पड़ा आण से पौंटी पुल बाटी वो ठा परेशानी। आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर अगर ऊपर की तरफ हम जाए तो 5 किलोमीटर गडोली में ऐसा पुल बना हुआ है, उससे ही आना जाना होगा, और नीचे की तरफ पौंटी पुल है। तो इतने सुदूर एरिया में जो पुल बने हुए हैं और
उनसे नहीं जा सकते हैं, 5 किलोमीटर जाते जाते तो बसों है, लोगों के स्कूल है, कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं पुल की कंडीशन, गांव के जो लोगों ने, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि आप दिखाइए पुल की कंडीशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों ने आवाजाही के लिए आजकल ये डंडे लगाकर, लकड़ी के डंडे लगाकर ये जो पुल है वो बनाया है ताकि लोग इधर उधर आ सके। ये पुलिया बना रखी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या जब बरसात का मौसम होगा, नदी उफान पर होगी, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी बह जाते हैं, उस दशा में क्या ये ऐसी लकड़ी की बनी पुलिया काम आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है। तो मैं जानना चाहूंगी यहाँ के लोगों से कि उन्होंने इस कार्य के लिए किसको विज्ञापन दिया है, किससे निवेदन करा है, और क्या वो इससे प्रशासन से मदद ले रहे हैं, उनको मिली या नहीं? जी सर नमस्कार, आपका नाम? कन्हैया। इसकी शिकायत जो है एसडीएम साहब को भी की है और डीएम साहब तक इसकी शिकायत गई है। हमारे बच्चे, आधा गांव तो इस साइड रहता है, आधा गांव इस साइड रहता है। सबसे बड़ी परेशानी स्कूल की है, जो कि बच्चे इधर उधर बरसात के मौसम में छुट्टियां हो जाती जब तक ये उफान पे रहता है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इस पुल को बनाने में वो अपना सहयोग दें और बच्चों को जो है सुविधा मिले। जी सर, मैं कुछ और लोगों से भी जानना चाहूंगी कि उन्होंने इसके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। सर हमने जब 2022 में यहाँ आपदा आई थी तो हमने एसडीएम साहब को लिख दिया था और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी को हमने लिख दिया था। प्रधान जी के माध्यम से, प्रधान जी के लेटर पैड हमने उनको लिख दिया था। उन्होंने शासन तक तो पहले तो हमें ले गई, स्वीकृति करवा दी थी, लेकिन हम लोगों की इतनी समस्या है, जब यहाँ बरसात होती है तो हमारे इधर जो पशु होते हैं वो 2-2 और 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं। हम शेड़ कर कॉल वालों को फोन करते हैं, उनको फोन के माध्यम से अपने पशुओं को चारा डलवाते हैं। और हम शासन प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि आप तुरंत हमारे लिए पुल की व्यवस्था कीजिए। इसमें अगर संज्ञान नहीं लेता है तो हम 5 गांव नदी के पाले तरफ और 5 गांव नदी के आले तरफ, करीबन 9-10 गांव हड़ताल में बैठने के लिए तैयार है और सबसे पहले हम अपने नाम देते हैं, हम तैयार है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने मीडिया में इस बात को उछालने की गुजारिश की है। आइए कुछ युवा शक्ति से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पुलिया के विचार में और प्रशासन के इस पर कार्यवाही न करने के विचार में क्या अपने विचार रखना चाहेंगे। नमस्कार, मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि जो नदी है अभी तो बहुत कम है, पानी बहुत कम रहा है, पर ये जो बरसात के महीने जब ये दिखता है तो शायद ही कोई सोच सकता होगा कि इतना पानी इसमें आता है। इसमें जो है सबसे पहली बात है कि सीधे सीधे जो हमारा गांव तो 2 पार्ट में है, बाकी के कई गांव हैं, ऊपर नीचे भी हैं, ठीक है। 5-6 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ एक पुल ये है, ये घंडोल्टा नामक रोड पे भी था, वहां पर भी वो पुल भी बह चुका है, ये पुल भी बह चुका है, दोनों एक ही बार बहे हैं। तो आने जाने का कोई साधन नहीं है, सबसे पहली बात है। ऊपर जाना फिर पड़ा, 5 किलोमीटर बात है कि वापस इधर वाली रोड से वापस घर आना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अगर जब बरसात के 4 महीने हम लोगों का जो है जिंदगी और मौत के बीच में लड़ना पड़ता है हम लोगों को। तो जी देखिए कैसे किस प्रकार से इस गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और वो लगातार प्रशासन से अनुरोध कर रही है कि ये पुलिया का निर्माण करे और यहाँ पर झूला पुल का निर्माण करे। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस पुलिया का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को अपने काम करने में, लोगों को आवाजाही करने में सुविधा हो और 4-5 गांवों की ये समस्याएं इनका समाधान हो। देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस, तब तक के लिए नमस्कार।